हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी गुलफिशा नकवी एंड यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स लाइव। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी हस्ती जिन्होंने बताया है कि हौसलों में उड़ान हो, आपके हौसले बुलंद हो, डिस्पाइट ऑल द ऑड्स तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं दीपा मलिक जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वुमेन टू विन अ पैरालंपिक मेडल फ्रॉम इंडिया। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। इस प्रांगण के साथ बहुत यादें हैं। 2010 में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से कॉमनवेल्थ 2010 से मेरे असली करियर की शुरुआत हुई थी। तो बहुत खुशी है कि आज ये ऑटोबॉक की जो रनिंग क्लिनिक है फॉर ब्लेड रनर्स अंडर द एजेस ऑफ पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, which is giving hopes and training to prove abilities beyond disabilities for amputees. So, science is an integral part of sports, and the right kind of prosthetics is nothing but pure science. And this technology is an very integral part of any amputee's performance in the sports. एक बार स्पोर्ट्स को भी हटा दें तो मुझे लगता है कि अपनी जीवन को नए ढंग से जीने की उम्मीद, अपने रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस में भी एक कृत्रिम अंग लगाकर चलने की जो एक उम्मीद, और ना केवल चल पाना बल्कि दौड़ पाना, खेल पाना, ये अपने आप में आपके हौसले के लिए, आपके मेंटल वेलबींग के लिए, आपकी लॉन्ग लाइफ और हेल्दी लाइफ के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बहुत खुशी है कि एक ऐसी क्लिनिक यहाँ पर हुई जिसमें जर्मनी से भी प्रोफेशनल्स आए हैं, इंडिया के भी प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्लास्टिक सर्जन्स हैं, खेलों के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, वो सब यहाँ मिलकर। और मुझे इतना खूबसूरत लगा जब मैंने रनिंग क्लिनिक में जो नए कैंडिडेट्स हैं उनकी बात सुनकर कि उन्होंने यहाँ दोस्त बनाए। वो अब अपनी कटी हुई टांग के साथ अकेला नहीं महसूस कर रहे। उन्हें ये पता है कि और भी बहुत लोग हैं, और एक दूसरे से हौसला लेना, एक दूसरे की दोस्ती लेना, एक दूसरे से सीखना, यही खेलों का खासकर पैरा गेमों का एक उद्देश्य भी होता है। मैम, अगर हम अभी बात करें पैरिस ओलंपिक्स की, पैरालंपिक्स में पैरा एथलीट्स ने 29 मेडल्स जी, जीते, 7 गोल्ड मेडल्स, 9 सिल्वर मेडल्स एंड 13 ब्रोंज मेडल्स। तो अपने आप में देखिए, पैरा एथलीट्स इतना कुछ हासिल कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए, वो ग्लोरी ला रहे हैं और आपने सब कुछ देखा है। यू आर अ ट्रू इंस्पिरेशन। तो क्या कुछ मैम आप कहना चाहेंगी इन एथलीट्स के लिए जो जिन्होंने इतना कुछ अपनी कंट्री के लिए किया है और लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपने हौसलों को बुलंद किए हुए कि डटे रहना है, हिम्मत को नहीं छोड़ना है? बिल्कुल, क्योंकि अब तो स्वर्णिम समय है इन खिलाड़ियों के खेलने का। ये एक ऐसा समय है जहां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं पैरा खिलाड़ियों की पीठ थपथपाते हैं, और एक इंक्लूसिव पॉलिसी जो खेल मंत्रालय के द्वारा उभर कर आई है। आप देखिए कितने बड़े स्तर पे अब खेलो इंडिया पैरा गेम्स होने जा रहे हैं, और इतने एजुकेशनल प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स साइंस प्रोग्राम्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स। इस बार हम अर्जुन पुरस्कार भी देखें, प्रेसिडेंट अवार्ड्स तो पैरा खेलों में ढेरों में दिए गए हैं। तो उत्साह की अब कमी नहीं है, सपोर्ट की कमी नहीं है, और बस अब दिव्यांग व्यक्तियों को इस अपॉर्चुनिटी को बहुत दिल से और मेहनत से लेना है, क्योंकि खेलों का एक माध्यम है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपका आइडेंटिटी बदल देगी, आपको एम्पावर करेगी, आपको अपने पैरों पे, वो कहते हैं ना, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं खड़ी नहीं हो सकती लेकिन मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, क्योंकि खेलों के माध्यम से मैं सशक्त हूँ। बिल्कुल मैम, आप तो एक इंस्पिरेशन है मैम। आपकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है कि आपने बताया कि मैम अक्सर मैंने लोगों को देखा है, तमाम सारे लोग हैं वो गिव अप कर देते हैं कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर सकते। लेकिन आप ऐसी हैं जिन्होंने बताया कि जैसे आपने खुद ही बोला कि मैं खड़ी नहीं हो सकती लेकिन तब भी मैं खड़ी हुई हूँ, तो ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है। तो मैम, कुछ आप कहना चाहेंगी यूथ को, तमाम सारे जो ऐसे एथलीट्स हैं जो मतलब दिव्यांग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं और उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ है लेकिन कहीं न कहीं उनका थोड़ा-सा डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है? मुझे लगता है कि अगर आप अपने अंदर कोई भी हुनर पैदा करें, मैंने खेलों को अपना हुनर बनाया, तो जब भी आप एक हुनर को सीखते हैं तो वो आपका एक शक्ति आंतरिक बनती है, आपको सेल्फ वर्थ महसूस होता है, चाहे खेलों का हो, पढ़ाई का हो, किसी और हॉबी के माध्यम से आप कुछ और करना चाहते हैं,
तो ज़रूर एक हुनर पकड़िए और ये समझिए कि आप इस भारत के वो नागरिक हैं जिसे अपने नए भारत को, अपने विकसित भारत में अपना योगदान देना है। बहुत सारी अच्छी नीतियाँ उभर कर आई हैं, उन नीतियों के बारे में ज्ञान अर्जन कीजिए, सही अपना सर्टिफिकेशन बनाइए। आपके हेल्थ इंश्योरेंस, आयुष्मान कार्ड और जितने भी मोहल्ला क्लिनिक्स हैं और बहुत सारे एनजीओज़ हैं और सरकारी नीतियां हैं और खेलों की नीतियां हैं जिनके माध्यम से आप बहाने मत दीजिए, अपने आप को शिक्षित करिए और ज्ञान अर्जन करिए और उसको फिर अपने जीवन में लाकर अपने जीवन को बेहतर बनाइए। और मेरा तो यही संदेश रहेगा, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है, तो अपनी आंतरिक शक्ति को जगाइए। मैंने भी कभी अपने आप को ये नहीं कहा कि ये मेरी गलती है, क्योंकि दिव्यांग हो जाना, दिव्यांग तो सशक्त को कहते हैं, अपंग हो जाना किसी की चॉइस नहीं होती। तो ये इसकी कोई गिल्ट लेके नहीं चलना है, किसी भी समाज की नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और खुद को भी सबल बनाइए और अपने साथ 4 और मित्रों को सबल बनाइए। मैम आपको पद्मश्री मिल चुका है, अर्जुना अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, तमाम ये तो कुछ अवार्ड्स हैं जो मैं कह रही हूँ, उसके अलावा तमाम सारे अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं। तो मैम आपकी जो जर्नी है मैंने पढ़ी, इतनी इंस्पायरिंग रही है। काफ़ी छोटी उम्र से आपको बहुत कुछ स्ट्रगल्स आपने झेले हैं, फिर आपके इतने ज़्यादा इंजरीज़, आपके स्पाइनल कॉर्ड ऑपरेशंस, उसके बाद भी मैम कैसे आपने अपने आप को रीबिल्ड किया और आपने ठाना कि नहीं मुझे करना है। और एक वक्त मैम ऐसा भी था कि आपको आपके गांव भेज दिया गया था कि भाई आप वहाँ रहेंगी तो आप इन चीज़ों से दूर रहेंगी, एंड सेकेंडली आपको बाइकिंग, ई स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, उस पर थोड़ा बताइए। देखिए, मैं बहुत भाग्यशाली रही कि मेरे पिता ने कभी ये नहीं कहा कि तुम लड़की हो और तो तुम खेल नहीं सकती हो या तुम ये काम मत करो। लेकिन बड़े होते होते जब मैंने मोटरसाइकिलें वगैरह चलाई तो ज़रूर एक बार ये बात हुई कि नहीं, लड़कियां ऐसे नहीं करती। शायद वो चिंतित थे क्योंकि बचपन में मैं पैरालाइज रही। लेकिन जो आपने कहा कि मेरी आंतरिक शक्ति क्या रही ये सब करने की, तो शायद मेरा माँ होना मेरे लिए सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रहा, क्योंकि 2 छोटी बेटियों को बड़ा करना था, जिसमें से मेरी बड़ी बिटिया भी दिव्यांग हैं, उनका भी लेफ़्ट साइड पैरालाइज़ हुआ एक्सीडेंट के चलते। तो मुझे एक डिसेबिलिटी में मदर को एक बेटी इन डिसेबिलिटी को बड़ा करना था। तो मुझे वो रोल मॉडल बनना था अपनी बेटी के लिए कि जब वो बड़ी हो तो वो समाज की नकारात्मक सोच से ना डरे या उसके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स ना हो या कोई भी उसके अंदर हीन भावना की जागृति ना हो। तो आई थिंक वहाँ से शुरू किया और ये सफ़र धीरे धीरे अपने से ऊपर उठकर समाज में देश के लिए कुछ करने की जो जोश और जो जिजीविषा आई और जो बहुत सारे मेंटोर्स का सहारा मिला जिन्होंने मुझे खेलों की तरफ गाइड किया। और बहुत बड़ा धन्यवाद कि पैरालंपिक कमेटी जैसी एक फेडरेशन थी जिसके माध्यम से हम खेल कर और फिर सरकार की जो अब नीतियां हैं उन्होंने इतना एम्पावर कर दिया कि हौसला बना रहा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। इतना अच्छा इनिशिएटिव ऑटोबॉक ले रही है, बढ़ावा दे रही है पैरा एथलीट्स को। वेरी बिग इनिशिएटिव। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।